लखनवी होली। अमृतलाल नागर। इसमें न तो मेरा ही दोष मानिएगा और न यश। कारण ये कि नवजीवन संपादक ने होली के दिन सवेरे ही सवेरे अचानक टेलीफोन से मुझे अपने घर बुलाकर बड़े नाटकीय ढंग से डबल गहरी केसरिया भंग पिला दी। और जब पहला झन्नाटा आया तो बोले, पंडित जी, गुसाई जी ने आपातकाल में 4 को परखने के लिए कहा है। आज आपकी मित्रता की कसौटी है। होली के कारण हमारे रिपोर्टर आज अचानक गायब हो गए हैं। होली के दिन युवकों को कोई क्या कह सकता है, और फिर अखबार का काम आप तो जानते ही हैं कि रुक नहीं सकता। इस संकट से आज आप ही हमें उबारिए। मैं सरदार अहमद का ठेला आपको दिलवाए देता हूं। ड्राइवर के पास पर्याप्त धन रहेगा। वो बराबर पान, मिष्ठान, दूध, मलाई, इत्र, फुलेल, फूल आदि से आपका चित्त प्रफुल्लित रखेगा। आप आज हमारे लिए खबरें ले आइए। मैंने कहा, भाई आपने तो मुझे अजब झमेले में डाल दिया। गहरी भांग बड़ी उचक्की होती है, एक स्तर पर कभी रहने ही नहीं देती। खैर, अब जब फंस ही गया तो उसी चाल से मैंने भी गुसाई जी की दुहाई देकर अपने मित्र सर्वदानंद को फंसाया। सर्वदानंद ने श्रद्धेय बाबूजी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की सीक्रेट फाइल में से जवाहरलाल जी का ये पत्र चुराकर मुझे नकल करा दिया। जवाहरलाल जी का ये पत्र कितना महत्वपूर्ण है, पाठक पढ़कर खुद ही अंदाजा लगा ले। माय डियर संपूर्णानंद, तुम्हारी अष्टग्रही की चेतावनी को मैंने कृष्ण मेनन के इलेक्शन मीटिंगों के लिए बंबई जाने पर खूब अच्छी तरह से महसूस किया। मेरी एक फंडामेंटल मजबूरी ये है कि इंटरनेशनल कारणों से मैं तुम्हारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के मुताल्लिक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकता। हाउएवर, मैं तुमको तहे दिल से उस चेतावनी के लिए धन्यवाद देता हूं। तुम्हें इस वक्त खत लिखने का मेरा खास मकसद ये है कि मेरे सामने राष्ट्रीय जल शक्ति अनुसंधान शाला की रिपोर्ट रखी है। उनका कहना है कि होली में हर साल जितना पानी बर्बाद किया जाता है, उतने पानी से देश के 3000 सिनेमा घरों में बिजली सप्लाई की जा सकती है। ये तो बड़े नुकसान और फिक्र और अफसोस की बात है। अलावा इसके कुछ भी कहो, हमारी फिल्में भारत में भावनात्मक एकता लाती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर तरफ एक से गीत गाए जाते हैं। इसलिए ये कला की रक्षा का सवाल भी है। मैं हिंदुस्तानी संगीत को बहुत सुनने के बाद भी अपने आप को उसका कुदरती एडमायरर नहीं बना पाया। मैं नहाते वक्त जब भी कभी गुनगुनाने की जरूरत महसूस करता हूँ, तब भी पुरानी अंग्रेजी तर्जें ही गुनगुनाता हूँ। तुम इस फन के माहिर हो, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम सिनेमा घरों की अहमियत पर जोर देते हुए होली की दकियानूस रंगबाजी बंद करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश पर अपनी भावनात्मक एकता की रिपोर्ट करो। तुम्हारा जवाहर। सर्वदानंद के घर से ही मैंने मद्रास में अपने पुराने मित्र और तमिल, कल्की तथा अंग्रेजी स्वराज्य के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सदाशिवम से ट्रंक कॉल मिलवाई। गुसाई जी की धीरज धर्म मित्र अरुनारी वाली उक्ति को जोड़कर ही कोई उक्ति तमिल भाषा में लिखित महाकवि कम्बन की रामायण से पढ़कर भाव समझने की प्रार्थना मैंने सदाशिवम से की। वे चक्रवर्ती राजा जी के खास आदमी हैं। उन्होंने मुझे इस प्रकार समाचार दिया, हाल ही में अमेरिका ने सूर्य का अनुसंधान करने के लिए शून्य में एक अनुसंधान शाला खोली है। उससे उपलब्ध कुछ तथ्य और आंकड़े आज ही अमेरिकन एम्बेसी ने श्री राजा जी के पास भेजे हैं। उनसे ये पता चला है कि सूरज के 7 रंगों में से 3.007 अंगों का स्टॉक अकेले भारत देश की होली में प्रतिवर्ष खर्च हो जाता है। इसलिए रंगों के असंतुलन से सूरज दिनों दिन लाल होता जा रहा है। इसके बाद सदाशिवम जी ने मुझसे कहा कि अवर राजा जी इन टेरिबली एंग्री ओवर दिस। वे एक वक्तव्य देने वाले हैं। वक्तव्य मैंने फोन पर ही लिख लिया है, जो कि इस प्रकार है। सारी दुनिया को इस बात से जबरदस्त धक्का लगेगा कि भगवान सूर्य नारायण क्रमशः कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं। जवाहरलाल हर साल होली खेलकर कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। दिस इज अधर्मा। लाइक बकासुर, द कांग्रेस इज डिवॉवरिंग गॉड सूर्य नारायण। मुझे ये भी बतलाया गया कि राजा जी रानी गायत्री देवी पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि वे अपनी जीती हुई सीट से हारे हुए प्रोफेसर रंगा को उपचुनाव करा के जिता दें,
जिससे कि लोकसभा में रंग आंदोलन जोर पकड़ सके। इसके बाद एक टिप श्री उपेंद्र वाजपेयी से मुझे मिली। खबर यह है कि विभिन्न पार्टियों के हारे हुए कुछ लीडरों ने मिलकर अपनी पराजय के कारण ढूंढने के लिए एक सर्वदलीय जांच समिति बनाई है। सर्वश्री आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक मेहता, हरगोविंद सिंह, त्रिलोकी सिंह और राजनारायण सिंह आदि ने एक स्वर से पराजय के कारणों में प्रमुखतम कारण गालियों का स्टॉक समाप्त हो जाना बतलाया है। प्रायः सभी पार्टियों और वर्गों के हरेलों से इंटरव्यू करने के बाद इन लीडरों का कहना है कि होली के भड़वे प्रतिवर्ष गालियों के कोष का अपव्यय कर डालते हैं। यदि एक पंचवर्षीय योजना बनाकर होली के दिनों में उन्हें रोका जाए तो अगले चुनाव तक हर पार्टी के पास गालियों की इतनी प्रचंड शक्ति और सामग्री होगी कि हर पार्टी एक दूसरे को खुलकर मां बहन तक की सनातन लोक सांस्कृतिक गालियां देने में समर्थ हो जाएगी। इस समाचार के लिए उपेंद्र को बेनबो के रसगुल्ले खिलाकर और स्वयं छक कर खाने के बाद नशे के आखिरी झन्नाटे में जो आगे चले तो हमारी कार शिव सिंह सरोज के रिक्शे से भिड़ गई। खैर, रिक्शा और कार दोनों ही बाल बाल सही सलामत बच गए। इस अचानक मिलने को सरोज जी ने 3 खबरें मुझे देकर सार्थक बना दिया। सरोज ने एक तो चलती हुई साहित्यिक खबर ये दी कि श्री निर्मल चंद चतुर्वेदी ने श्री चंद्रभान गुप्ता जी से कहकर हमारे श्रद्धेय भैया साहब राय बहादुर पंडित श्री नारायण जी चौबे को भांग की ठेकी खोलने का लाइसेंस दिला दिया है। सरोज ने बतलाया कि पंडित इला चंद्र जोशी इस समाचार को सुनकर भैया साहब से साझा करने की योजना लिए मन ही मन में घुट रहे हैं, किंतु उनके मन का एक विस्फोटक तत्व उनके स्वभावगत संकोच को तोड़कर भैया साहब से स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता। दूसरे ये बतलाया कि श्री बेढप बनारसी अपने नाश्ते के लिए काशी से एक हंडिया में 5 सेर मगदल लाए थे। बेधड़क भ्रमर और योगिंद्रपति त्रिपाठी ने वो हंडिया उड़ाई तो साथ साथ, पर बाद में बंटवारे पर झगड़ा हो गया। इसी बीच में पड़ोसी अधिकार प्रेस वाला कोई कम्युनिस्ट हंडिया लेकर चंपत हो गया। और तीसरा, एक छपा हुआ साहित्यिक वक्तव्य सरोज ने मुझे दिखलाया, जो कि होली के मेले में वितरित किया जाएगा। वक्तव्य श्री भगवती चरण वर्मा, श्री रामधारी सिंह दिनकर और श्री यशपाल ने सम्मिलित रूप से दिया है। वक्तव्य का शीर्षक है होली में आग का दुरुपयोग, एक अनंत मार्मिक समस्या। और वक्तव्य इस प्रकार है। हम भारत के साहित्यकार होली के अवसर पर अपने समाज द्वारा मनो टनो लकड़ी फूंक कर मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति का नाश करने की सनातन प्रवृत्ति को महती चिंता और महत चिंतन की दृष्टि से निरंतर देखते चले आ रहे हैं। इससे मानवता का साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक एवं सैद्धांतिक अकल्याण हो रहा है। होली ऐसे मौसम में आती है जबकि आग तापने का मजा खत्म हो जाता है। होली की आग में चाय या खाना भी नहीं पकाया जा सकता, क्योंकि ये अधर्म है। होली युगों से धू धू करके जलती हुई मानो अपनी मौन लपटों में आहें भर भर के कहती है कि मैं बिरहिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। होली में आग चूंकि जलाई जाती है, इस कारण से आग लगाने के सुंदर सुरुचिपूर्ण मुहावरे को नाजुक ठेस पर ठेस निरंतर लगती आ रही है। इससे साहित्य के प्रति घोर अन्याय हो रहा है। लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर भुस में आग लगाकर दूर खड़ी होने वाली बी जमालो क्या किया करेंगी। यदि होली ही जलेगी तो फिर एक दूसरे का वैभव देख देख कर जलने वाली मानवीय प्रवृत्ति का क्या होगा। शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विरह की आग में जलना ही श्रेष्ठ है। अतः होली के दिन सबको अपने अपने अंतर में प्रचंड विरहग्नि ज्वलित करनी चाहिए। जो जिसके विरह में जलना चाहे जले। होली में पूरे दिन स्वतंत्रता है। इस प्रकार होली मानव के मौलिक अधिकार का पावन दिवस बन जाएगा, जो युग की धर्मनिरपेक्षता की मांग के सर्वथा अनुकूल होगा। इससे होली के प्रगतिशील समाजवादी तत्वों का पोषण होगा। आर्थिक दृष्टि से देश को यह लाभ होगा कि विरही राष्ट्र खाना कम खा पाएगा, अन्न की समस्या हल होगी। दूसरे, राष्ट्रीय बेकारी की समस्या भी सुलझ जाएगी, क्योंकि विरही जनों को अर्जी लगाने का अवकाश ही न मिलेगा।
बची हुई लकड़ी के छोटे बड़े कटघरे बनवाकर शेर, बंदर, सांप, अजगर आदि भारत के विचित्र जानवरों को विदेशों में बेचने और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने से राष्ट्र को एक नया लघु उद्योग मिलेगा। इसके बाद की जो लकड़ी बची रहेगी वो शहीद हो जाने वाले विरही और विरहणियों को पंचत्व में मिलाने के काम आएगी। हम अपनी अनुभवी दूरदृष्टि से ये सहज ही देख रहे हैं कि इस महान राष्ट्र में अब भी ऐसे गैरतदार मौजूद हैं जो किसी न किसी के विरह में अपना प्राणोत्सर्ग कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से त्रस्त राष्ट्र ऐसी महान आत्माओं के उन महाक्षण की बड़ी उत्सुकता से बाट देखेगा। हम भारत के साहित्यकार कविकुल गुरु कालिदास के नवविरही यक्ष यक्षिणियों की आगामी अमर शहादत के प्रति अभी से ही अपनी शाश्वत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये आशा करते हैं कि अपने अंतिम महान क्षणों में वे महाकवि पंत का यही गीत गाते रहेंगे। बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से, तुमने चिर अनजान प्राणों से। इस साहित्यिक वक्तव्य के नीचे श्री शिव सिंह सरोज के व्यक्तिगत प्रभाव से प्राप्त डिप्टी मेयर कैप्टन वेद रत्न मोहन की डायर मेकिन कंपनी का कलात्मक विज्ञापन भी छपा है। विरहियों की चिर संगिनी और उसके आगे विस्की बियर की बोतलों के चित्र हैं। बोतलों के चित्र देखते ही हमारा भंग का नशा उखड़ गया। इच्छा रहते हुए भी हम फिर आगे कहीं न जा सके।